कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर यानी क्लास 10th का रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो चलिए बिना देरी किए हम इनको शुरू करते हैं। ठीक, पहले हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है। क्या चीज़? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। दो या दो से अधिक, क्या चीज? दो या दो से अधिक, दो या देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यानी कि दो हो गया या फिर दो से अधिक होंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए पहला पदार्थ यह है, दूसरा पदार्थ यह है, अब तीसरा यह, यानी कि एक से एक हो चाहे एक से अधिक हो। या अब देखिए पहला यह हो गया, यानी कि इसका गुणधर्म अलग है, इसका गुणधर्म अलग और इसका गुणधर्म अलग। देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन गैस है, यह भी गैस है, ठीक, लेकिन यह क्या है? जल है। क्या है? यानी कि यह जल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। क्या है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक, दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार करते हैं। पहले जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वह किस किस से मिलकर बना होता है। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले जानिए किस किस से मिलकर बना होता है। एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। देखिए तीर लगा हुआ है ना, तीर के इधर का होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक होता है। तीर के इधर का होता है अभिकारक और तीर के उधर वाला होता है उत्पाद। तीर के उधर वाला उत्पाद, यानी कि इधर वाला उत्पाद और इधर वाला अभिकारक। ठीक है, अब देखिए, अब तुरंत इसका परिभाषा जान लीजिए और इसका परिभाषा देखिए। जो H है यानी कि हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, यह दोनों मिल रहे हैं और किस में भाग ले रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अब देखिए यह क्या है? यह भी अभिकारक है, यह दोनों क्या है? अभिकारक है। जब यह दोनों मिले हैं तब किसका निर्माण हुआ है? इसी का निर्माण हुआ ना। तब देखिए अभिकारक के मिलने से जिसका निर्माण होता है वह उत्पाद कहलाता है। अभिकारक के मिलने से जिसका निर्माण होता है वह उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अभिकारक के मिलने से जिसका निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक, अब तुरंत जान लीजिए कि अब देखिए दैनिक जीवन में दैनिक या फिर इसका एक और नाम है जो रासायनिक अभिक्रिया है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो रहा है, यानी कि क्या उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में। देखिए हमारे दैनिक जीवन में इसका पहला उदाहरण है भोजन का पकना। क्या चीज? भोजन का पकना, भोजन का पकना। फिर दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और तवे पर हरी परत चढ़ना। ठीक, तवे पर हरी परत चढ़ना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना और भोजन का पकना। ठीक है, अब जान लीजिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उनके होने वाले परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तब क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए रंग में परिवर्तन हो जाता है,
रंग में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और बहुत सारे हैं। पहले जान इतना समझ लीजिए, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन बहुत हो गया। ठीक, अब जान लीजिए ये अब क्या चीज, रासायनिक अपक्रिया हो गया, अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया, फिर हम दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण हो गया, फिर क्या क्या परिवर्तन होता है वह हो गया। अब जान लीजिए रासायनिक समीकरण, अब ये इसी को जान लीजिए, रासायनिक समीकरण। अब पहले समझ लीजिए, देखिए पहले आसान समाज अपने भाषा में समझिए कि देखिए कोई भी चीज है इधर से उधर बिखरा हुआ है, उसको हम सजा के रख दिए, वही हो गया समीकरण। लेकिन विज्ञान के हिसाब से देखिए, अब हम रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा पढ़े हैं, हेडिंग डालिएगा रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग डाल दीजिएगा, उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक का परिभाषा पढ़े हैं, अभिकारक का परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा। अभिकारक का, उत्पाद का परिभाषा पढ़े हैं, उत्पाद का परिभाषा, ठीक, लिख दीजिएगा, उत्पाद का परिभाषा और अभिकारक का और रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, यानी कि आप इन तीनों का जब परिभाषा लिख देंगे आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ थोड़े बहुत समीकरण, क्या चीज़, जैसे कि संतुलित समीकरण, और आगे क्लास में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग जानेंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। जान लेते हैं संतुलित समीकरण, पहले जान लेते हैं, यानी कि किस चीज का, समीकरण के प्रकार। संतुलित, पहले संतुलित समीकरण जान लीजिए, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इसी से हो जाएगा आप सभी का, इसी से आप सभी का हो जाएगा। देखिए संतुलित समीकरण क्या होगा, अभिकारक है, इसके भी कुछ परमाणु होंगे, इसके भी कुछ परमाणु होंगे, तो देखिएगा अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान, क्या चीज, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान जब आपस में बराबर होंगे उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। फिर असंतुलित समीकरण, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान जब आपस में बराबर नहीं होंगे तब क्या कहलाएंगे, असंतुलित समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंतुलित समीकरण कहलाएंगे। एक बार और, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान जब आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। अब जैसे C+O2 बराबर तीर होता है CO2, कैसे, देखिए C की, यहाँ पर C की संख्या 1, यहाँ पर O की संख्या 2, यानी कि यह दोनों बराबर हो गए। अब असंतुलित समीकरण में इसको लिख लीजिएगा, यानी कि अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान जब आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे संतुलित, कोई भी समीकरण दिया होगा उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए, अगर आप सभी का PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। 73 17 79 29 11। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।